फ्रांस में पिछले 4 दिनों से फंसी फ्लाइट अब भारत में लैंड कर चुकी है। ये फ्लाइट 26 दिसंबर की सुबह मुंबई में लैंड की। इसे मानव तस्करी के आरोप में रोका गया था। जब यह विमान मंगलवार यानी 26 दिसंबर की सुबह मुंबई में उतरा तो उसमें 276 पैसेंजर सवार थे। इनमें से ज़्यादातर भारतीय नागरिक हैं। इस फ्लाइट में 303 पैसेंजर सफर कर रहे थे। फ्रांस के अधिकारियों का कहना है कि 2 नाबालिगों समेत 25 लोगों ने शरण लेने की इच्छा जताई थी, इसीलिए वे लोग फ्रांस में ही हैं। 2 नाबालिगों को जज के सामने पेश किया गया था और उन्हें गवाह बनाकर रिहा कर दिया गया। फ्लाइट में सवार पैसेंजर के लिए 100 घंटे बेहद उथल पुथल भरे रहे हैं। सरकार से लेकर तमाम एजेंसियां एक्टिव हुई और किसी तरह पैसेंजर की वतन वापसी हो सकी है। दरअसल 21 दिसंबर को रोमानिया स्थित लीजन एयरलाइंस का विमान दुबई से निकारागुआ जा रहा था। इस फ्लाइट में कुल 303 भारतीय नागरिक सफर कर रहे थे। इनमें करीब 11 नाबालिग भी शामिल थे। जब यह फ्लाइट फ्यूल भरवाने के लिए फ्रांस की राजधानी पेरिस से 150 किलोमीटर दूर छोटे से एयरपोर्ट वेंट्री पर लैंड हुई तो वहां इसे रोक दिया गया। फ्रांस के अधिकारियों ने यात्रा की स्थितियों और उद्देश्य की न्यायिक जाँच शुरू कर दी। इसमें संगठित अपराध में विशेषज्ञता रखने वाली एक टीम को संदिग्ध मानव तस्करी की जाँच करने के निर्देश दिए गए थे। इस मामले को आवर्जन कानूनों के उल्लंघन के दायरे में रखा गया है। करीब 100 घंटे की जांच और पैसेंजर से पूछताछ के बाद फ्रांस के अधिकारियों ने विमान को रवाना करने के लिए हरी झंडी दे दी है। फ्रांसीसी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ यात्री अपने मूल देश नहीं लौटना चाहते हैं और सोमवार सुबह शुरू में विमान चढ़ने से इनकार कर दिया। तो कुछ यात्री इस वापसी से नाखुश हैं क्योंकि वे योजना के अनुसार निकारागुआ की अपनी यात्रा जारी रखना चाहते हैं। तो वहीं करीब 4 दर्जन यात्रियों ने शरण के लिए आवेदन दायर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो विमान की वापसी में इसीलिए देरी हुई क्योंकि कुछ यात्री अपने मूल देश में वापस नहीं लौटना चाहते थे। फ्रांस में भारतीय दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि भारतीय यात्रियों को घर लौटने और स्थिति के त्वरित समाधान के लिए फ्रांसीसी सरकार और वेंट्री हवाई अड्डे को धन्यवाद। दूतावास की टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए और सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए साइट पर मौजूद भारत की एजेंसियों को भी धन्यवाद। तो ये थी फ्रांस से लौटी फ्लाइट से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें।